आज हम करेंगे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जो हुई थी L2 में SST लेवल, जो भी जहाँ शिक्षण विधियों के प्रश्न आए थे 10 वो करेंगे। ये नाथ पब्लिकेशन की बुक लाई मैंने L2 के लिए सामाजिक अध्ययन में, और ये 900 प्रश्न है, इसके अंदर प्रश्न बैंक है। तो पहला प्रश्न में पाठ्य वस्तु में इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो ये भाषा शिक्षण वाला, क्योंकि पाठ्य वस्तु आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वहाँ आप अपनी भाषा का उपयोग करोगे, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति बताओगे, हाथों के इशारों से सांकेतिक भाषा के रूप में, है ना, कुछ बोर्ड पे वगैरह क्रियाविधि करके आप समझाओगे, तो ये भाषा शिक्षण होगा जो पाठ्य वस्तु से संबंधित है। क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, 3 पक्ष हैं आपको बताओ तो, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार भी हैं, और रॉबर्ट मिलर ने भी दिए थे क्रियात्मक पक्ष का। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि के सोपान के रूप में? तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2024 में आया, और यहाँ पर भी आया था, रीट में पहले आया फिर वहाँ पर आया। तो परिकल्पनाओं का निर्माण है, ये तो देख लेना, कल का वीडियो में नहीं देखा हो तो पूरा मैंने पूरे समस्या समाधान विधि के पूरे चरण वहाँ बताए हैं। शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, तो वो कौन करते हैं? शैक्षणिक कार्यों में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, उस समय में जो एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर करते हैं वो मनोरंजनात्मक करते हैं। आप बच्चों में क्लास में पढ़ा रहे हो ना, तो कुछ कॉमेडी गतिविधि करनी चाहिए, कुछ आपको बच्चों को पूछना, कुछ गतिविधियाँ छोटी मोटी प्रश्न पूछना, किसी का परिचय पूछना, कुछ बात अगर टेक्नोलॉजी हो उसी दिन से संबंधित हो तो वो करनी चाहिए। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो ये विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पष्ट मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है, तो NCERT ही करेगा। शब्दावली खोज तालिका, यहाँ आपको याद रखना, जिस तरह मैंने कल बताया था ना आपको, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर में कौन कौन से विषय बच्चों को पढ़ाने चाहिए। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, और आज मैं सिर्फ मिलान करूंगी। राष्ट्रीय एकता में ये सभी आएंगे, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र आ जाएंगे। औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ा हुआ है कि विश्व इतिहास में जो अमेरिका की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, ये सब क्रांतियाँ थी ना, वो किससे संबंधित थी? औद्योगिक क्रांतियाँ वो सब क्रांतियाँ थी इतिहास से संबंधित। तो ये इतिहास ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगी अभी। और औद्योगिक विकास में ये आएगा भूगोल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, GDP वगैरह। औद्योगिक विकास तभी होगा जब आर्थिक समीक्षा में हम पढ़ते हैं, GDP पढ़ते हैं, NP पढ़ते हैं, हाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ते हैं ना, तो वो इसके अंदर आएगा, है ना। ये तो आसान सवाल था, ये आप देखोगे तो ये इतिहास दिया हुआ है, और ये संविधान वगैरह सब है। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा पक्ष में हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए, और विषय उपागम, विषय जो सब्जेक्ट लेते हैं ना, उसके स्थान पर अलग अलग सब्जेक्ट लेके पढ़ाना चाहिए, ये कह रहे थे। एकीकृत और विषय है, राइट, इसके अंदर। और उसके बाद निम्नलिखित में से परियोजना विधि के चरण मैंने कल आपको पूरे पढ़ाए थे, कल या परसों पूरी अलग से विधि पढ़ाई हुई। परियोजना विधि के चरण मैंने रटाए हुए हैं, है ना। परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद योजना चयन, देखो परिस्थिति यानी सिचुएशन, फिर है सिलेक्शन, फिर है प्लानिंग, इस तरह से 3 तो ऐसे भी हो गए ना। फिर क्रियान्वयन आएगा, फिर उसके लास्ट में अगर लास्ट में दी जाए ना लेखा जोखा, यानी कि रिकॉर्डिंग, है ना, लेखा जोखा होता है ना, रिकॉर्डिंग होते हैं, या कुछ नाम है उसका, तो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं ना। तो ये देखो अब दोनों में है, तो ये तो 2 ऐसे ही कट गए ना, तो ये हो गया। और यहाँ बर राइट दिया हुआ है, तो मैंने कहा सिचुएशन, सिलेक्शन, चयन करना, फिर प्लानिंग, ये तो इंग्लिश नाम 3 अगर याद रख लोगे ना, और रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड, तो ये सब ऐसे भी याद रहे। और मूल्यांकन, इवेल्यूशन है ना, वो इससे पहले आता है, तो ये राइट है, इसके अंदर आप खुद देख लो। और मॉरिसन के दिए गए बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर और ज्ञान स्तर, 3 स्तर थे मॉरिसन ने दिए थे। 1926 में बौद्ध स्तर दिया था, और इसका परीक्षण जो 2024 में या 25 में कहीं मैंने देखा है, 22-23 में, कि मॉरिसन का प्रथम चरण कौन सा है, तो ये है अन्वेषण, और ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न। अब की बार यहाँ जो पूछा है ना 23 में, ये सभी चरण पूछे, तो उस तरह से याद रखना। पहला अगर 3 है ना, तो वही हमारा राइट था, 1 और 2 तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि हमने देखा हुआ पूरे एग्जाम के प्रश्न रिपीट ज़्यादा होते हैं, ये भी याद रखना। तो ये अन्वेषण आ गया। उसके बाद आ जाएगा, आपको याद रखना, प्रस्तुतिकरण। जिस तरह मैंने हार्वर्ड का पंचपदीय उपागम पढ़ाया था ना आपको, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, पहला टॉपिक है उसका। दूसरी बात है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण, वो भी हार्वर्ड के पंचपदीय उपागम है। उस तरह से मॉरिसन के प्रेजेंटेशन दूसरे चरण में, पहला में खोज है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है। तीसरा जो शब्द है वो कौन सा है, तो उसके अंदर है परिपाक है। तो 3, 1, 5 यह आ गया, और उसके बाद लास्ट में क्या है, 4, और लास्ट में वर्णन है। वर्णन को याद रखना, ये लास्ट में, और जहाँ जहाँ ये लास्ट लिखे ना उनको ही करना आपको, तो ये रहा। तो इस तरह से आप इनके चरण याद रखोगे तो याद रह जाएगा आपको, और कन्फ्यूजन नहीं होगी। इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन
क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों को अवेल रखता है। तो ये तो प्रचार अधिकारी है जो अभिलेख वगैरह जो गतिविधियाँ होती है वो अपने पास सारा सुरक्षित रखता है। L1 में जो आए थे ना पर्सन शिफ्ट पर्सन, वो भी करवा लो, टाइम होगा 10% है, जल्दी जल्दी करवा लूँ मैं। उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में इनमें से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? उपचारात्मक में तो कंप्यूटर उपयोगी है। मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो वो किसको दी जाती है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। उपलब्धि परीक्षण रूपरेखा में तुरंत क्या पता लगा सकते हो उपलब्धि परीक्षण में? तो उसके अंदर उपयुक्त सभी है। देखो, विषय वस्तु का अंग विभाजन, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्यों के महत्व को समझना। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं। यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार का केंद्र अवश्य है कि ये राय बर्नौली की परिभाषा है, इसको याद रखना आपको। हर्बर्ट पंचपदी में 4 पदों के पंचपदीय प्रणाली में बदला गया, तो किसने बदला था? तो जिलर ने बदला था। 4 पद दिए थे इन्होंने, जिलर ने। तो याद रखना हर्बर्ट के 5 पद और जिलर के 4 पद है ना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो इसके विभेदीकरण है। अवैधता, अविश्वसनीयता, संकीर्णता, ये तो सब वैसे भी कट गई। देखो, मूल्यांकन की वहाँ भी आए, सेकंड लेवल में, फर्स्ट लेवल में शिक्षण विधियाँ सेम ही है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक प्रक्रिया ही होती है, ये किसने दी थी? देखो, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक प्रक्रिया ही होती है, तो पहले निदान करेंगे फिर ही उपचार होगा ना। तो ये क्या है? ये सत्य है ना, ये राइट है, ये मैंने पढ़ा है वहाँ उपचारात्मक निदानात्मक दोनों। मैंने अलग से टॉपिक नहीं बनाया, जिस तरह से MCQ आए थे उसी तरह से मैंने वहाँ समझाए थे। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों के लिए पुनर्बल का कार्य करती है, ये असत्य है। बाकी सभी सत्य हैं, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का में पता लगाने की प्रक्रिया है। आपने पूरे साल बच्चों को पढ़ाया, तो वहाँ योगात्मक और रचनात्मक 2 मूल्यांकन होते हैं। दोनों में आपको पता चलेगा कि उद्देश्य की या लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, नहीं तो वापस से मूल्यांकन होता है। और उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण होगा, यानी कि पहले आपका निदान होगा कि आप किस विषय में या किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, वो निदान का पता लगाएंगे, फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपादेयता कमजोरी का भी परिचायक होता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपादेयता और कमजोरी का भी परिचायक होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों के लिए पुनर्बंध का काम करती है? नहीं, मूल्यांकन हर जगह होता है, आपको हर एक क्षेत्र में किया जाता है मूल्यांकन। तो यही असत्य यही है, ये राइट है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले और रॉस के अनुसार परीक्षा में निर्माण कितने सोपानों का अनुसरण करती है? तो 4 सोपानों का वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है ना, स्टैनले और रॉस के अनुसार। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के मैंने सोपान अभी नहीं बताए, अगर हो सका तो कल परसों बता दूंगी। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार। जो अवबोध पहचान पे 4 प्रकार, देखो, सत्य असत्य, मिलान, बहुविकल्पीय और वर्गीकरण। स्मृति और प्रत्यय स्मरण के आधार पर 2 प्रकार है, सहज प्रत्यय स्मरण और वाक्य या रिक्त पूर्ति स्थान, ये प्रकार हैं इसके। तो ये 4 सोपानों वाला मैंने बता दिया। एक परीक्षण का वह गुण जिसमें मेधावी या कमजोर पिछड़े हुए विद्यार्थियों हेतु काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है, तो वो है विभेदीकारिता। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में प्रदर्शित किया था, किसने किया था? ये ब्लूम ने किया था। निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? ये सबको पता है, बालक, ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय, अधिगम कठिनाई और कमजोरी का पता लगाया जाता है? तो ये निदानात्मक परीक्षण से पता लगाना है। फिर उपचारात्मक शिक्षण होगा जिससे उसका उपचार होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सामाजिक अध्ययन की संकल्पना के 20 या 30% लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।